सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी के साथ रहता था। टोनी चिड़िया ने 2 अंडे भी दिए थे। बंटी कबूतर सुबह काम पर चला जाता था और टोनी चिड़िया घर का काम करने लगती। दोपहर का समय हो रहा था और बहुत तेज बादल आसमान से घिरे हुए थे। टोनी चिड़िया बोली, मौसम तो बहुत तेज खराब होने वाला है। पता नहीं बंटी कबूतर किस हाल में होंगे। तभी कुछ देर बाद बहुत तेज बिजली चमकती है और टोनी चिड़िया अपने अंडे के पास चली जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसी बारिश में कालू कौआ आया और बोला, टोनी बहन, तुम्हारे पति को बाज ने मारकर खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे और मेरे बच्चों को कौन कमा कर खिलाएगा? कालू कौआ बोला, टोनी बहन, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें खेतों में काम दिलवा दूंगा जिससे तुम अपना घर का खर्च चला सकोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। अब मुझे कुछ करना होगा और अपने बच्चों को पालना होगा। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है और टोनी चिड़िया के अंडे में से 2 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और बोली, काश आज तुम लोगों को बंटी जी देख सकते तो वह बहुत खुश होते। तभी टोनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम लोग घर के अंदर ही रहना। जंगल में जा रही हूँ, कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। बाहर बारिश हो रही है, तुम लोग बाहर मत आना। ठीक है माँ, हम लोग बाहर नहीं आएंगे। इतना कहकर टोनी जंगल में चली जाती है। तभी वह आम के पेड़ के पास जाती और उस पेड़ से आम तोड़ने लगती है। तभी वह बाज आया जिसने बंटी कबूतर को मारा था। बाज बोला, अब मैं तेरे को भी मार दूंगा। टोनी चिड़िया बोली, तो तू था जिसने मेरे पति को मारा। मेरे छोटे बच्चे ने अपने पिता को नहीं देख सके। यह तुमने ठीक नहीं किया। भाई, अभी तक हमारी माँ नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई। चलो बाहर चलकर देखते हैं। नहीं बहन, हम लोग को बाहर नहीं जाना है। माँ ने हम लोग को घर में ही रहने को कहा है। वहाँ टोनी चिड़िया आम तोड़कर घर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौआ मिला और बोला, अरे टोनी बहन, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? कालू भैया, मैं अपने बच्चों के लिए आम तोड़ने आई थी। ठीक है टोनी बहन, ये अपने बच्चों के लिए ले जाओ और उन्हें खिलाओ। अभी मैंने उस बाज को देखा जिसने तुम्हारे पति को मारा था और तुम उस रास्ते से मत जाना। वह रास्ते में बाज बैठा है। कालू भैया, अभी मैं उस बात से मिली थी। वह कह रहा था मैं तुम्हें भी मार दूंगा। टोनी बहन, तुम संभल कर अपने घर जाना। तभी टोनी चिड़िया बाज से बचकर अपने घोंसले तक जाने लगती है। तभी बाज उसे पकड़ लेता है। टोनी, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुम्हें भी बंटी कबूतर की तरह मार के खा लूँगा। तभी टोनी चिड़िया बोली, मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। तभी टोनी चिड़िया चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे इस बात से बचाओ। तभी टोनी की आवाज़ सुनकर कालू कौआ वहाँ आता है और बोला, छोड़ दो टोनी को। कालू कौआ, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो यह दरिंदा आपको भी मार देगा। टोनी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और उसने देखा कि टोनी के बच्चे पानी में भीग रहे हैं। तभी कालू कौआ उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। बाज ने टोनी को मार दिया था। तुमने मुझको मार कर ठीक नहीं किया। मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। तभी टोनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है और अपने घर के तरफ जाने लगती है और उसने अपने घर पर देखा कि उसके बच्चे नहीं थे। तभी वहाँ कालू कौआ आया और बोला, अरे टोनी, तुम्हारे शरीर पर इतना सारा खून कैसे? कालू भैया, मैं मर चुकी हूँ। यह मेरी आत्मा है और मैं अपने बच्चों को देखने आई थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? तभी कालू कौआ टोनी चिड़िया को अपने घर ले जाता है और उसने दोनों बच्चों को दिखाता है। टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और बाहर आ गई। कालू भैया, अब मैं अपने बच्चों को छू नहीं सकती क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना। कोई बात नहीं टोनी,
आज से मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालूंगा। टोनी की आत्मा बोली। अब मैं उस बाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी टोनी की आत्मा उस बाज के पास जाती है और वह बाज डर जाता है और वह बाज बोला, कौन हो तुम? टोनी की आत्मा बोली। कौन हूँ मैं? अभी बताती हूँ कौन हूँ मैं। बंटी कबूतर की पत्नी टोनी चिड़िया हूँ मैं। तुमने मेरे पति और मुझे मार दिया था और मेरी दोनों बच्चे अनाथ हो गई। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मुझे अपने बच्चों को कालू को सौंपना पड़ा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा उस बाज को मार देती है और टोनी चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें